पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 3019 नए केसेस रिपोर्ट, 49,270 कोरोना टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। अमवात की तादाद 28,992 हो गई। 651 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना केसेस की मस्बत शरह 6.12% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 13,12,267 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस तालीमी इदारे खुले रहेंगे या फिर बंद कर दिए जाएंगे, फैसला आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास आज तलब कर दिया गया है। इजलास की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे और जिसमें तालीमी इदारों के हवाले से मुल्क भर में बढ़ते हुए केसेस का जायज़ा लिया जाएगा। और बात करेंगे कुछ सर्दी की सख्ती की। पंजाब के बेशतर शहर शदीद धुंध की लपेट में है। लाहौर में भी सड़कें धुंधला गईं। हद निगाह कम होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से काला शाह काकू, मोटरवे M3 फैजपुर से सुमंदरी तक बंद कर दी गई है। धुंध के बायस लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी है, जबकि दूसरी जानिब धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर है। रात से ही शहर लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के बादल छाए हुए हैं और अभी तक ये सिलसिला बरकरार है और धुंध की शिद्दत की वजह से मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक, जबकि M3 को फैजपुर से समुंदरी तक, जबकि M11 लाहौर से सियालकोट तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। जैसे ही हद्दे निगाह बेहतर होगी, मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर एमरजेंसी में शहरियों को सफ़र करना पड़ रहा है तो शहरी जो है वो GT रोड के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और अपने फॉग लैंप्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। उसके अलावा धुंध की शिद्दत की वजह से लाहौर एयरपोर्ट से नेशनल और इंटरनेशनल परवाज़ों के शेड्यूल भी मुतासिर हुए हैं और बहुत सी ऐसी परवाज़ें हैं जिनको दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया गया है और धुंध की ये शिद्दत का सिलसिला अभी तक जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी, शेखुपुरा में गुजरांवाला रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे का शिकार बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली में हुकूमत के लिए आज अहम दिन, मिनी बजट मंजूर कराए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया है। अरकान की तादाद पूरी करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला ने अरकान कौमी असम्बली को इशाइया भी दिया। सराय के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इशाइये में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत ना की, जिनकी फहरिस्त मुरतब करके वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। सराय का कहना है कि तकरीब के दौरान उस्मान बुज़दार सख्त परेशान नजर आए, जबकि तमाम अरकान असम्बली अपने अपने खाने में मसरूफ़ रहे। तकरीब में ज़्यादातर खामोशी छाई रही। हुकूमत गिराने का मिशन। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मिनी बजट, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिनी बजट महंगाई का नया तूफान लाएगा। फजलुर रहमान बोले कि हुकूमत को फौरी रुखसत करने पर गौर 25 जनवरी को सरबराही इजलास में होगा। मौजूदा हालात में महंगाई मार्च नागुज़ीर हो चुका। हुकूमती इत्तेहादी जमातें अब मुल्की मफाद और आवाम का सोचें। मुशावरत के साथ 25 जनवरी के आसपास सरबराही मीटिंग का इजलास बुलाया जाए। तहरीक आज़ाद के हवाले से बात हुई है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, PDM में बतौर एजेंडा आइटम होगी बात और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाएगा। महंगाई मार्च का, उसके बारे में तंजीमी अमूर हैं, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। मिनी बजट के हवाले से जो एक नया तूफान आने वाला है उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च
और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है। इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ हाँ आएंगे, अवाम बराह रास्त अपने हक की जंग। 2 साल में इमरान खान की आमदनी में इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो गया बताया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के जियाले 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और हुकूमत का बिस्तर गोल कर देंगे। खान साहब के पास ऐसा क्या जादू है कि खुद उसका कमाई में इतना इजाफा हुआ है? ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया? इस PTIMF डील का जो बोझ है वो आम आदमी उठाएगा। नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। जो इमरान टैक्स लगने वाला है, ये नौजवान को इस बोझ को उठाना पड़ेगा। गुर्बत, जो बेरोजगारी का शरह है, वो भी अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वो रकम हासिल किया है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाबे स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। नून लीग दिवालिया मैशियत छोड़कर गए। PTI हुकूमत ने सख्त फैसले करके मैशियत को संभाला। पाकिस्तान आज भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जहाँ पर पेट्रोल, गैस, यूरिया खाद की कीमत दीगर ममालिक से इंतहाई कम है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का दावा। कहा कि बिलावल बताएं कि क्या दूध और शहद की नहरें बहा कर गए थे। साबिका हुकूमतों ने बिना किसी होमवर्क के बिजली के महंगे मुआहदे किए। मईशत छोड़ के गई, जाहिर है पता था कि बीमार मईशत है, ये दिवालिया होने के करीब मईशत। करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में लेके गए, बड़े सख्त फैसले करके हमने उसे संभाला दिया। दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक जहाँ पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, उनमें पाकिस्तान एक है। यूरिया हमें मालूम है कि उसकी मांग बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसकी पैदावार भी बढ़ी है और उसकी कीमत आज 5 गुना कम है बाकी सारी दुनिया से। कोविड के दौरान हमारी मईशत 4% ग्रो की, इस वक्त 25% ग्रोथ, 30% ग्रोथ एक्सपोर्ट की हो रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला $30 अरब पे हम इस साल ये एक्सपोर्ट जो है वो अपनी छोड़ेंगे। तमाम बुराइयों की जड़ इमरान खान है। आज भी अरकान असम्बली को फोन जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा कि कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे, एक दिन बड़ा भाई तंग आ जाएगा कि छोटा भाई रोज़ पिट कर आ जाता है। एक वजीर कहता कि मुझ पर पिंडी वाले का साया है, उसे शर्म आनी चाहिए। स्टेट बैंक का गवर्नर वजीर आजम से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। PTI के चाय पिलाने के वाले के पास 32 करोड़ कहाँ से निकल आए? हर बुरहान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है। आपका इक़्तिदार जो है मुंह के भर गिरेगा और लंबी देर नहीं है। मैं इस वक्त इस ऐवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को। तो जनाबे चेयरमैन कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। आपके वजीर आजम से स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो ज्यादा पावरफुल बन गया। हरीम शाह ने पाकिस्तान से गैर मुल्की करेंसी बरतानिया लेकर जाने वाली वीडियो को मजाक करार दे दिया। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान हसास मौजू पर वीडियो बनाने पर माफ़ी भी मांग ली। चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में हरीम शाह ने दावा किया था कि वो बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरतानिया लेकर आई हैं, लेकिन किसी ने इसे नहीं पकड़ा। जबकि दूसरी जानिब FIA ने हरीम शाह के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज कवानीन के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ किया, तो टिकटॉकर ने फौरी यू टर्न ले लिया। हरीम शाह का एक और ड्रामा, एक और यू टर्न। मुतनाज़िर टिकटॉकर ने पहले दावा किया कि वो गैर मुल्की करेंसी बड़ी तादाद में लेकर बरतानिया आई हैं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पकड़ा। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वीडियो में टिकटॉकर ने पाकिस्तानी रुपए और पासपोर्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं, तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिए। पाकिस्तान FATF की जद में है। किसने ये वीडियो बनवाई, मकासद क्या हैं? नियो न्यूज़ ने हरीम शाह की वीडियो की हसासियत पर सवाल उठा दिए। FIA ने भी हरीम शाह के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज कवानीन के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी, तो टिकटॉकर ने फौरन यू टर्न ले लिया। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान माफी मांग ली। बोली मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने कहा मुझसे गलती हुई है, मैंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया, मैंने वीडियो को रिमूव कर दिया
और अल्फाज के जो ना वो गलत हो सकते हैं मेरे, और अगर मैंने ऐसा कुछ भी बोला जिससे मीडिया की या किसी की दिलदारी या किसी को भी हर्ट किए, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ और मैं माजरत करती हूँ। हरीम शाह का कहना है कि वो सोशल मीडिया से अपनी वीडियो भी डिलीट कर चुकी हैं। वजारत खारजा के कॉन्फ्रेंस रूम में वीडियो बनाई, वहां तक कैसे पहुंची, आज तक हकाइक सामने ना आ सके। कई नामवर सियासतदानों के साथ वीडियो मंजर आम पर आ चुकी हैं। चंद बरसों में कई बार हरीम शाह तनाज़ात का शिकार भी रहीं, लेकिन कभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कभी पार्लियामेंट के दरवाजे को ठोकर, कभी मुफ्ती कवि को थप्पड़, नून लीग और पीपल्स पार्टी को धमकियां, तो हुक्मरानों का कच्चा चट्टा खोलने की तड़ियां। एक टिकटॉकर ने जब चाहा मुल्क की सियासत का ड्रामा बना दिया। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने की कोई सजा ना मिली तो हरीम शाह शेर हो गई। टिकटॉक वीडियो के लिए मुल्क की वकार को दाव पर लगा दिया। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क पर फैटिव की तलवार लटक रही है, हरीम शाह ने पाकिस्तान से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरतानिया लेकर जाने का दावा कर दिया। वीडियो में पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी करेंसी की बरमला तौहीन करती रही। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आजकल की बात नहीं, हरीम शाह कई बरसों से एक के बाद एक नया तनाजा खड़ा करती हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में मटर गश्त, वजीर आजम और वजीरों के साथ सेल्फियां, शेख रशीद की वीडियो लीक का मामला हो या सिंध के वजीर से शादी का झूठा ड्रामा, हरीम खबरों में इन रहने में हमेशा कामयाब रही हैं। मुतनाज़ा टिकटॉकर को अब के बार कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। बैरून मुल्क पहुंचकर पाकिस्तान की तौहीन करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने मुतालिबा कर दिया। इस्लामाबाद में डीआईजी फखर सुल्तान राजा ने अपने घर पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। ज़राए के मुताबिक 10 साल से साबिर अली नामी एहलकार को डीआईजी ने अपने साथ रखा हुआ था, जिसे सुबह 8 से रात 12 बजे तक घर में मुसलसल काम करना पड़ता था। मुलजिम के बयान के मुताबिक इसने मजीद साथ रहने और काम करने से इनकार किया, जिस पर इसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। दौरान तफ्तीश साबिर ने अपने साथ होने वाले सलूक से मुतालिक पुलिस को आगाह कर दिया। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के E11 में लड़का लड़की तशद्दुद केस के खुद से पैरवी करने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी कहती हैं, रियासत केस में मुतासरा फरीकैन की गवाही से मुतल्लिक हालिया पेशरफ से कतई नज़र इस्तखासा की पैरवी करेगी। वज़ीर आज़म ने भी हरासगी और मोटरवे रेप केस की पैरवी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि रियासत हर सूरत में इन केसेस की पैरवी करके मुल्ज़िमान को सख्त सज़ाएं दिलाएगी। फवाद चौधरी ने भी उस्मान मिर्जा और जतोई केसेस को निज़ाम इंसाफ के लिए चैलेंज करार दिया है। आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा, आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा भी हमरा थे। TGISA लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को मुल्क की सलामती, अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। इमरान खान ने पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पेशा वराना तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान किया। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी के बयान पर जमात इस्लामी की क़यादत सख्त नाराज़। सिंध असम्बली में जारी धरने के शुरका से खिताब में हाफिज़ तैमूर रहमान ने शारा फैसल पर मार्च का ऐलान कर दिया। कहा कि शहर में अब जगह जगह धरने होंगे। आपको मुबारक हो। सिंध असेंबली के सामने बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। हाफिज नईमुर रहमान का शारा फैसल पर मार्च का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत ने मुज़ाकरात से फरार इख्तियार कर ली। इस पर वज़रा के बयान साबित कर रहे हैं हुकूमत संजीदा नहीं। तो हमने उन पर वाज़ेह कर दिया था और उन्होंने इससे एग्री किया था कि आप धरना जारी रखें और हम मुज़ाकरात करेंगे। 72 घंटे में हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, धरना हमारा जारी है, लेकिन आप मुज़ाकरात से फरार इख्तियार कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। वज़रा के बयानात पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आसिफ अली जरदारी साहब भी बताएं कि उनके वज़रा जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये पार्टी पॉलिसी है कि एक तरफ मुज़ाकरात की कमेटी भी अनाउंस करे और दूसरी तरफ वज़रा
वो बातें करें जिससे मुज़ाकरात का अमल सबूताज हो। अगर ये पार्टी पॉलिसी है तो भी हमें कबूल है, हम इसकी भी मुजाहिमत करेंगे, इसका भी मुकाबला करेंगे। जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असेंबली सैयद अब्दुल रशीद ने कहा, सईद गनी जमात इस्लामी के खिलाफ बात करने से पहले अपनी तारीख पर नजर दौड़ाएं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज कराची। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद सबसे पहले इसने मास ट्रांसिट को ख़त्म किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पार्टी के तमाम बड़े मंसूबे उसी वक्त बने जब बल्दियाती मैंडेट और इख्तियार एमक्यूएम के पास रहे। एमक्यूएम के जराइम तक नहीं बताए गए, जिसकी वजह से हम पर ऑपरेशन भी हुए। कराची में सिंध का बल्दियाती कानून आइन के आर्टिकल 140A से बरह रास्त मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ऐवान सदर में मुनक़िदा हीरोज़ ऑफ गुजरांवाला की तकरीब का नोटिस लेकर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यूनुस अंसारी ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें बताया कि गुजरांवाला में चिड़ियाघर की अराज़ी पर कब्जा करने वालों को ऐवान सदर में एवार्ड्स दिए गए। PTI के टिकट होल्डर्स ने GT रोड पर कई एकड़ अराज़ी पर कब्जा कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें 2 दफ़ा टाइम दिया, 2 मीटिंगें हुई, एक गवर्नर हाउस में हुई और एक इस्लामाबाद में हुई। तो खान साहब ने हमारी बात बड़ी गौर से सुनी। जो मैंने तजावीज़ दी उन्होंने उनके ऊपर फौरी तौर पर अहकामात जारी किए और ये जो गुजरांवाला का मामला है ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और तमाम अदारों को ऑर्डर कर दिए इमरान खान साहब ने। मैंने कहा खान साहब ये आपके झंडे थले अवान सदर में हीरो ऑफ गुजरांवाला के अवार्ड दिए गए, तो जब ये अवार्ड दिए जा रहे थे तो क्या अदारों को पता नहीं था कि ये लोग कब्ज़ा माफिया हैं? अगर ये कब्ज़ा माफिया नहीं है इमरान खान साहब तो मैंने कहा कि आज से 4 दिन पहले वो चिड़ियाघर की ज़मीन, तो ये जो चिड़ियाघर वाली जगह 247 कनाल, इसमें से कुछ जगह हमने वागजार कराई है, तो एकड़ों के हिसाब से आगे जो कब्ज़ा किया हुआ है तो उसको अगर ना करें तो फिर हमारा इंसाफ ही नहीं होगा। ये चीज़ें तो नहीं हो सकती कि एक लोग अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हड़प करे और कहे कि मैं हीरो भी हूँ इंसानियत का। ये कैसे हो सकता है कि जो नाम नहाद अपने आप को कहते थे कि हम PTI के हैं, वही तो उनको सपोर्ट कर रहे थे कि वही जो PTI का परचम भी उठा रहे थे और एक पासे तरफ वो नून लीग का परचम उठा रहे थे। उनको शर्म आनी चाहिए थे कि अवान सदर में कैसे उन्होंने हीरो ऑफ गुजरांवाला की अवार्ड दी। चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के दूसरे रोज़ भी महकमे ज़राअत के ऑडिट पैरों का तफसीली जायज़ा लिया गया। महकमे ज़राअत में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों की वज़ीर आला मुआइना टीम से तहकीकात करवाकर 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PAC साजिद भट्टी ने कहा है कि पंजाब में ज़राई मकासद को हासिल करने के लिए महकमे ज़राअत एक अहम इदारा है। उन्होंने हदायत की है कि महकमे ज़राअत में बेज़ाब्तगियाँ हैं और मामला दुरुस्त किए जाएँ। मुतल्लिका महकमा कमेटी को दुरुस्त अदाद शुमार फराहम करे। गफलत, लापरवाही, बेज़ाब्तगियों और अहदाफ को वक्त पर पूरा न करने की वजह से महकमे ज़राअत सूबे के सही मायनों में खिदमत नहीं कर पा रहा। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई का ऐलान कर दिया। इनके मिनिस्टर मोहम्मद उमर, मोहम्मद खान लेडी और नसला मरीज साहब आए और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आप लोगों को दोस्तों को भी हम अभी रिहा करेंगे और इसके साथ साथ हमने कल कमेटी हुकूमत की बुलाई है और उनके साथ आपकी मीटिंग भी करवाएंगे। अगर वो पहले की तरह संजीदा ना हुई तो हम आपको वर्बल ज़मानत देते हैं कि हम आपके साथ होंगे। ICC ने खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया के मॉर्नस लेबेशन पहले नंबर पर, जो रूट का दूसरा, तीसरी पोजीशन पर स्टीवन स्मिथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का 8वां नंबर। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहली पोजीशन पर, दूसरे नंबर पर रविचंद्र अश्विन, जबकि कॉयल जेमिसन तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी चौथे और हसन अली 10वें नंबर पर मौजूद हैं। चौथे सिंध गेम्स इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों का आगाज हो गया। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची रीजन हाफिज अब्दुल बारी इंधर ने इफ्तिताह किया। गर्ल्स टेबल टेनिस के इवेंट में गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक M ने मैदान मार लिया। कराची से जाहिद गफार की ये रिपोर्ट।
टेबल टेनिस का इवेंट सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड नाज़िमाबाद में मुनक्किद हुआ। तालिबात के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। खवातीन खिलाड़ियों ने मुकाबलों के इनेकाद पर मुसर्रत का इजहार किया। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोगों को कोविड की वजह से जो है वो काफ़ी लॉस हो चुका है बच्चों का, और मैं कहती हूँ कि स्पोर्ट्स इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव हो सकें। तकरीबन 14 से 15 कॉलेजेस हैं और काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं मैचेस के लिए। कुछ टीम्स आउट हो चुकी हैं लेकिन काफ़ी एक्साइटेड हैं और सब जो है वो बहुत पुरजोश तरीके से जो है मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है कि वो इन मुकाबलों में उम्दा कारकर्दगी के जरिए आलमी मुकाबलों में जगह बनाएं। हमारे पास ऑलमोस्ट 37 कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और तकरीबन हमारे पास 35 के करीब जो है हमारे पास वो एंट्रीज आई हैं, गर्ल्स और बॉयज़। तो इससे पता चलता है कि तकरीबन सेंट्रल में सब ने ही जो है वो अपनी एंट्री भेजी है और हमारे पास मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आई है। इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हमने। इसमें पहले हम डिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं रीजन का। उस डिस्ट्रिक्ट में जब ये विनर रनर जो टीमें होंगी, तमाम जो कराची के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके दरमियान हो रहे हैं माबेन, और ये सारे इवेंट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जैसे हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे टेबल बैडमिंटन हो तो इसमें भी बैडमिंटन टेबल टेनिस हो रहा होगा। मेहमान खुसूसी हाफिज अब्दुल बारी इंदर ने कहा कि कोविड के बाद इन मुकाबलों का इनेकाद खुशाइंद है। हर साल जो है ना ये होता रहता है। पिछले साल कोरोना की वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं करवा सके, बच्चों का बड़ा नुकसान हुआ। तालीम के साथ स्पोर्ट्स का होना ज़रूरी है क्योंकि इस एक्टिविटी में बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इवेंट में जिला बस्ती के 37 कॉलेजेस ने शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एम ने पहली और गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद फॉर वीमेन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़ कराची। पंजाब स्टेडियम लाहौर में जारी 42वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का तीसरा रोज मजीद 7 मैच खेले गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नूरुल अमीन मेंगल मेहमान खुसूसी थे। नित नहीं मावा चिश्ती जमने नाई ए माना यड आ देखना। फुर्ती, महारत और ताकत का खेल। मिट्टी के मैदान में एक दूसरे को घूरते खिलाड़ी। लाहौर में कबड्डी के मुकाबलों का तीसरा दिन। ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਜੱਫਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਢ पूरी बच जावे। सर्द मौसम में जारी कबड्डी के दिलचस्प मुकाबलों में दफाई चैंपियन पाकिस्तान एयरफोर्स ने शिमाली पंजाब को शिकस्त दे दी। वापडा, POF, पाकिस्तान आर्मी, रेलवेज ने भी अपने मैचेस बासानी जीत लिए। ओ सूरज नु शर्मान ए सुच्चे हीरो कौम दे ए सूरमियां दी शान ए सूरमियां दी शान। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नूरुल अमीन मेंगल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये काम ऐसा है जो कि मेरे मिजाज के मुताबिक है। मेरा इसके साथ एक नान नुत्का तो लगा हुआ है, एक पैशन भी है, एक जज्बाती एक ताल्लुक भी है। ग्राउंड में मौजूद सैकड़ों शायकीन खिलाड़ियों के शानदार खेल से लुत्फ उठाते रहे। महकमे जंगलात और पुलिस करप्शन को मंजर-ए-आम पर लाने में पिंडी घेप न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मकसूद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से इसकी शदीद मजम्मत की गई है। यासिर मकसूद ने 15 पर कॉल की और लकड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनवा दी। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को वक्ती तौर पर थाने बंद कर दिया। बाद में महकमे जंगलात और पुलिस की मिली भगत से दोनों गाड़ियाँ जाली परमिट पर छोड़ दी गई। थाना दिल्ली गेट की हदूद से 2.5 साला बच्चे नकीब खान के अगवा का ड्रॉप सीन। अगवाकार स्टेज एक्ट्रेस डॉक्टर आइमा खान समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने 30 घंटे में बच्चे को बाजियाब करवा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुकर्रम खान। स्टेज अदाकारा आइमा खान शोहर समेत बच्चा अगवा करने के इल्जाम में गिरफ्तार। मुल्तान में 2.5 साला नकीब खान थाना दिल्ली गेट की हदूद से गुम हुआ तो पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने बच्चे को ढूंढकर वालिदैन के हवाले कर दिया। 15 की है, उस पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बेहतर काम किया। हमें आज उसने कॉल करके बुलाया कि आपका बच्चा बाजियाब करा लिया। बहुत खुशी हुई है हमें भी। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर ने बच्चे की बाजियाबी पर CPO मुल्तान और टीम को शाबाश दी। हमें बिल्कुल इदारों पे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इदारा तो जब रिपोर्ट होती है, जब ऑफेंस हो जाता है, उसके बाद हरकत में आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हमसाए पे, अपनी गली पे, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। CPO मुल्तान ने बताया मुल्ज़मा आइमा खान, खामद मुदस्सिर और देवर मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगवाकारों ने बच्चे को रकम लेने की लालच में अगवा किया था। आइमा के हस्बैंड का नाम मुदस्सिर है और जो किडनैपिंग में मोटरसाइकिल पे नजर आ रहा है वो मुजफ्फर है। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है उकाड़ा से। नकीब खान के वालिदैन और रिश्तेदारों ने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सब में मिठाई तकसीम की और फूलों के हार पहनाए। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ मुकर्रम खान, नियो न्यूज़, मुल्तान।
श्रीलंका ने IMF की बेल आउट को मुस्तरद करते हुए चीन से कर्ज मांग लिया है। श्रीलंका के मरकजी बैंक के गवर्नर का कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि IMF कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस वक्त दूसरे मुतबादिल IMF के पास जाने से बेहतर है कि उन्होंने मजीद कहा कि चीन कर्जों की अदायगियों में भी मदद करेगा। इससे कल भी चीन श्रीलंका को कर्ज देने वालों में 10% हिस्सा रखता है। श्रीलंका में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं।